नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संतोष एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 की गणित की किताब से अध्याय 9 अर्थात प्रश्नावली 9A, जिसको हम ऊंचाई और दूरी भी कहते हैं, उस चैप्टर से एक एक सवाल पढ़ेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लोगों में शेयर कर दीजिएगा, लाइक जरूर करिएगा। जिस भी सवाल में जो भी दिक्कत हो आप कमेंट के माध्यम से हमें सूचित कर दीजिएगा, हम आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। यदि वीडियो पसंद ना आए तो चैनल को अनलाइक कर दीजिएगा, लेकिन अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। चलिए ठीक है, पहला सवाल हम देखते हैं। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ध्यान समझिएगा दोस्तों, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। कितना अंश है? 30 अंश है। चलिए इसको हम थोड़ा फिगर के माध्यम से आपको थोड़ा समझाते हैं। देखिए किसी रफ्तार में, देखिए जैसे हमारी भूमि होगी, इस पे हम जैसे चलते हैं, ध्यान समझिएगा, ठीक है। चलते हैं तो बोला है भूमि के एक बिंदु से, यानी भूमि पर कोई एक बिंदु है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे, यानी कहीं पर कोई मीनार बनी हुई। क्या बनी है? मीनार, कोई मीनार बनी है, यानी घर बना है। उसके पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी, जो बिंदु स्थित हो 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहां से बिंदु से देखने पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना से बन रहा है? 30 अंश बन रहा है। ये दिया है, बिंदु और मीनार के बीच की दूरी दिया है और ऊंचाई पूछा है। यही हमें ज्ञात करना है। जैसे ए बी सी, तो बी सी ज्ञात करना है। चलिए हम अब फेर में देखते हैं, चित्र को थोड़ा हम बना देते हैं। देखिए ये बिंदु हो गया, यहां से और यहां तक ये जो मीनार का पाद, मीनार बने, मीनार का पाद मतलब मीनार का निचला हिस्सा, उससे देखने पर कंस का कोण बन रहा है 30 अंश। यहाँ 30 अंश ऐसे मैं बना दे रहा हूँ। इतना समझ में आ गया। अब इसका मैं नाम दे रहा हूँ ए बी सी। जो मीनार का पाद बिंदु है और जो भूमि पर बिंदु, उसके बीच की दूरी कितनी है? 30 मीटर। कितनी दूरी है? 30 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है। अब समझ गए, बी सी ज्ञात करना है। अब थोड़ा आप लोग एक दिमाग ये लगाइएगा, हमने इसके पहले वाले वीडियो में सूत्र हमने समझाया था, जिस कोण की चर्चा करें उसके सामने की भुजा क्या होती है? लंब। क्या होती है? लंब, ठीक है। लंब पूछा है, तिरछी भुजा कर्ण होती है, इससे मतलब हमें है नहीं। लंब पूछा है ऊंचाई और आधार दिया है। आधार और लंब, देखिए आधार और लंब, आधार लंब इसी में है, बाकी देखिए इसमें लंब कर्ण है, इसमें आधार कर्ण है, लेकिन लंब और आधार इसमें और इसमें है। तीसरा और चौथा यानी टैन और काट के बराबर, ठीक है। अब लंब बटे आधार, चाहे आधार बटे लंब, कोई भी आप एक सूत्र लगा लीजिएगा। हम यहां लगाते हैं टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब देखिए हमने बताया थीटा का मान कुछ भी हो सकते हैं, थीटा का मान 30 अंश यानी कोण ए। अब ऐसे लिखिएगा हल, ये पहला सवाल है हल। यहां पॉइंट डालता हूं मैं, दिया है, लिख लीजिएगा अच्छे से, दिया है। जब बोर्ड के एग्जाम आप देंगे तो इसमें आराम से लिखिएगा दिया है। अब क्या क्या दिया है? त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या क्या दिया है? कोण ए, इसे ऐसे कोण प्रकट करते हैं, कोण एंगल बराबर 30 डिग्री। कितना? 30 डिग्री, ठीक है। और क्या दिया है? ए बी, ए बी बराबर 30 मीटर। देखिए ये 30 अंश है, ये 30 मीटर है, ध्यान दीजिए। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? दिमाग दौड़ाइए, क्या ज्ञात करना है? बीसी, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ऊंचाई यानी बीसी, बीसी ज्ञात करना है। तो हम मानते हैं, माना बीसी बराबर एच, और यही ज्ञात करना है,
ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम एच मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हमने बताया था ना सूत्र, क्या सूत्र था, देखिए इसके सामने की भुजा लंब पूछा है, आधार दिया है, तो लंब बटे आधार, पहला आप ऐसे लिख लिए अच्छे से, लंब बटे आधार लिख लिए। लंब बटे आधार होता किसके बराबर है, tan थीटा के, लेकिन यह थीटा हम ए मान लेते हैं, tan ए बराबर, ठीक है। अब कोण ए का मान कितना है, 30 अंश, कोण ए देखिए tan हम लिख देते हैं वैसे ही, tan ए के स्थान पर 30 अंश लिख देंगे, बराबर लंब क्या है BC, लंब क्या है BC बटे आधार दिया है AB। क्लियर हो आप लोग इतना। tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर BC का मान पूछा है, तो BC बराबर हमने क्या माना है H, BC बराबर क्या माना है H, ठीक है। यहाँ तो BC का स्थान पर आप रखिएगा H बटे AB के स्थान पर चाहे यहाँ 30 मीटर, चाहे यहाँ देखिए 30 मीटर, 30 मीटर नहीं लिखना, हो गया इतना। अब देखिए ये तिर्यक गुणा करने पर, तिरछे पे गुणा ऐसे कर दीजिएगा, तो गुणा करने पर तो H के गुणा √3 में तो √3 H, और 30 गुणा 30 करने में 30, एक बार गुणा करिएगा बराबर के इधर लिखिएगा, दोबारा गुणा करिएगा तो बराबर के उधर लिखिएगा। अब H का मान निकालना है, तो H बराबर 30 लिखिए, √3 यहाँ गुणते में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाए, भाग का मतलब बटा, हो गया। अब देखिए वैसे तो H का मान आ गया, H का मान आ गया ना, लेकिन करणी कभी भी हर में नहीं होती है, तो करणी हटाने के लिए हम क्या लिख करेंगे, यहाँ परिमेयकरण करने पर। अब परिमेयकरण का मतलब जो संख्या √3, जैसे √3 यहाँ √2 होता, √5 होता, √4 होता, कुछ भी होता, उसी से ऊपर नीचे गुणा कर देते, क्या कर देते, गुणा कर देते। अब यहाँ से ऊपर देखिएगा, ऊपर यहाँ तो H बराबर 30 बटे √3 आया है, इसी में आप √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो H बराबर 30 गुणा √3 में 30 √3, और √3 को गुणा 3 होगा, यानी 3। देख कोई भी संख्या आपस में गुणा हो और वो रूट में हो, जैसे यहाँ √5 होता है, √5 तो 5 लिखते हैं, √6 लिखते हैं, √10 तो 10 लिखते हैं, यानी कोई भी संख्या वही हो तो आप एक बार उसको लिख दीजिए। अब 3 से काट 3 दहम्मा 30, H बराबर क्या हो गया 10√3 मीटर, ठीक है। अतः क्या, यहाँ लिखिएगा, अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई कितना माने थे, BC बराबर माने क्या थे H, BC बराबर क्या माने थे H, और H का मान कितना आया, H मान कितना आया 10√3, अर्थात BC बराबर 10√3 मीटर आ गया। यही आपका क्या है आंसर। क्लियर है आप लोग। चलिए अगला सवाल देखते हैं, हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। दूसरा नंबर सवाल है, ये हमने जमीन बना दी, ठीक है। ये मान लीजिए पेड़ आपका इतना लंबा था, हाँ, और लंबा कर देते हैं, ठीक है। अब पेड़ जब आंधी टूटी तो पेड़ यहां से मान लीजिए कहीं से टूट गया, कुछ इस तरह से ऊपर वाला हिस्सा टूट कर जो पेड़ था वो आके यहाँ आ गया जमीन पर। तो टूटा हुआ हिस्सा जमीन से 30 अंश का कोण बनाता है, ध्यान समझिएगा, 30 अंश का कोण बनाता है। और मान लीजिए हम इसको कर देते हैं ABC ये D, ठीक है। और जो सिर है, जो पेड़ का सिर जो जमीन से आगे लगा और पेड़ के जड़ के बीच की दूरी, सिर और जड़ के बीच की दूरी है 8 मीटर। यहाँ से
यहाँ तक की दूरी 8 मीटर है। अर्थात हम BC और CA निकाल लें तो हमें पेड़ की ऊंचाई मिलेगी, यानी BC CD, जो CD था वही CA हो गया। ठीक है ना, चलिए ठीक है। अब हम इसको हल करते हैं। देखिए पहला नंबर हम त्रिभुज ABC लिखेंगे। दिया है त्रिभुज ABC में क्या क्या दिया है उसको नोट कर लेते हैं। देखिए दिया कोण A 30 अंश, कोण A 30 अंश, AB बराबर 8 मीटर दिया है। ठीक है, ये दो चीजें ज्ञात करना है। बहुत ही सरल सवाल। ज्ञात क्या करना है? पेड़ की ऊंचाई। क्या ज्ञात करना है? पेड़ की ऊंचाई, यही ज्ञात करना है। पेड़ की ऊंचाई है क्या? BD। पेड़ की ऊंचाई क्या है? BD। ध्यान समझिएगा, BD पेड़ की ऊंचाई ये पूरी है, लेकिन BD जब टूट गया तो इसका मतलब BD का मतलब क्या? BC प्लस CD। BD के स्थान पर लिखेंगे BC प्लस CD। ठीक है, और जो CD है यहां हम लिख देते हैं कोष्टक में, जो CD है, ध्यान समझिएगा, CD जो है CD बराबर है किसके? CA के। बात समझ आ गई ना? जो ऊपर का हिस्सा टूटा था वही नीचे आके झुक गया है। तो भले आपको भुजा दिख रही है छोटी, लेकिन CD ही CA है। ठीक है ना, या ऐसे लिख लेंगे, या BC प्लस CD ना लेके CA लिख दें। ठीक है, यही क्या है? BD पेड़ की ऊंचाई, यही याद करना है। चलिए अब सर्वप्रथम हम त्रिभुज देखते हैं कौन सा। ध्यान समझिएगा, चाहे यही समझ लीजिए। देखिए लंब पहले ये निकालते हैं, BC निकालते हैं। तो लंब बटे आधार डायरेक्ट रख रहे हैं। tan A बराबर लंब मतलब BC बटे AB। ये लंब बटे आधार, ध्यान समझिए, क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं मैं, लंब बटे आधार वही है। A का मान है क्या? A का मान है 30 अंश, और BC का मान ज्ञात करना है तो BC रहने देंगे, बटे AB 8 मीटर। ठीक है, अब tan 30 अंश का मान होता है क्या? tan 30 अंश का मान क्या होता है? 1/√3, ये BC बटे 8। ठीक है, ये त्रिय गुणा कर देंगे तो BC गुणा √3 में तो हो जाएगा BC√3, 8 एकन में 8। हमें BC का मान ज्ञात करना है, जैसे अभी इसके पहले वाले सवाल में था। BC बराबर होगा 8/√3। चलिए अभी इसको हम परिमेयकरण कुछ नहीं करेंगे, इसको इसी पर रोक देते हैं। ये आ गया हमारा BC, ध्यान से BC आ गया। अब CA ज्ञात कर लें या CD ज्ञात कर लें तो समझो BD यानी पेड़ की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, अब यहां हम समझेंगे। चलिए यही हम एक साइड कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए देखिए, अब ये वाली भुजा हमें ज्ञात करनी है, CA ही ज्ञात करना ना। CA क्या है? कर्ण है। CA है हमारा कर्ण, और इसमें ये क्या है? लंब, और ये क्या है? आधार। देखो कर्ण ज्ञात करना है तो कर्ण बटे लंब दिया है, आधार दिया है। कर्ण और आधार किसमें संबंध होता है? कर्ण और आधार, चाहे आधार बटे कर्ण कहिए, चाहे कर्ण बटे आधार बटे कर्ण या कर्ण बटे है, इन दोनों को देख लीजिएगा। चाहे जो भी रखिए, cos थीटा बराबर चाहे sec थीटा बराबर, हम तो cos थीटा बराबर रखते हैं। cos थीटा आधार बटे कर्ण। यहां हम लोग लिखेंगे cos थीटा का मतलब कोण है, A। cos A बराबर होता है क्या सूत्र? आधार बटे कर्ण। आधार मतलब AB बटे कर्ण मतलब AC। यहां क्वेश्चन में लिख दूंगा मैं आधार बटे कर्ण, इसका मतलब आधार मतलब AB, कर्ण मतलब AC। ठीक है, चलिए अब ये आगे हल करेंगे।
कॉस ए का मतलब कोण तो वही है, कॉस ए का मतलब 30 अंश बटे ए बी का मतलब 8 मीटर, ए बी का मतलब 8 मीटर बटे ए सी का मतलब पूछा तो ए सी ऐसे रहेंगे, या चाहे सी ए, चाहे आप ए सी कहिए चाहे सी ए कहिए, चाहे सी ए चाहे ए सी। यहाँ हम ए सी, यहाँ क्वेश्चन लिख देते हैं सी ए बराबर ए सी, ठीक है ना। यहाँ हम लिख cos 30 अंश का मान कितना है, cos 30 अंश का मान होता है कितना, √3/2, √3/2 बराबर 8 बटे ए सी लिखो चाहे सी ए लिखो, हम लिख देते सी आप समझने के लिए, क्योंकि यहाँ सी ए लिखे हैं, चाहे ए सी चाहे सी ए। चलिए अब तिरिया गुणा कीजिए, सी ए का गुणा √3 में तो √3 सी ए, या सी ए √3 सी ए, √3 बराबर 8 दूनिया 16, तो हमें सी ए का मान चाहिए, तो सी ए बराबर 16 √3 गुणते में तो यहाँ जाएगा बटे में, ठीक है। अब ध्यान से देखिए सी ए का भी मान आ गया, बी सी भी आ गया। देखिए पेड़ की ऊंचाई बी सी प्लस सी डी, या अर्थात बी सी प्लस सी ए, बी सी भी ज्ञात कर लिया हमने, यहाँ देखिए बी सी भी ज्ञात कर लिया और सी ए भी ज्ञात कर लिया, कोई दिक्कत। अब इन दोनों के क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। अतः यहां लिख देता हूं मैं, अतः पेड़ की ऊंचाई क्या थी, पेड़ की ऊंचाई क्या थी, पेड़ की ऊंचाई बीडी थी, बीडी, और बीडी बराबर क्या ज्ञात हुआ, बीडी के बराबर सी बी सी प्लस सी ए, बी सी प्लस सी ए, यही याद क्यों, तो बीडी के स्थान पर बी सी, देखिए बीडी बराबर बी सी प्लस सी ए, बी सी प्लस सी ए, तो बी सी का मान कितना है, बी सी का मान है 8 बटे √3, यहाँ बताएंगे 8 बटे √3 प्लस सी ए का मान है 16 बटे √3, 16 बटे √3, जिसका जब किसी अंश बटे हर में जोड़ रहे हैं, अगर हर समान हो, क्या हर समान हो, ये देखिए हर समान है तो इसको एक बार लिख दीजिए, ऊपर वाली संख्या जोड़ हो तो जोड़ दीजिए, घटाना तो कर, देखिए 8 प्लस 16, ये हो जाएगा 16 8 24 बटे √3। अब देखिए करणी अलग अलग है, सॉरी करणी हर कभी करणी होना चाहिए, तो इसी से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, गुणा करने पर 24 गुणा √3 में हो जाएगा 24 √3 बटे √3 गुणा 3, तो 3 8 24, तो मान कितना है, ये बीडी, बीडी अर्थात बीडी बराबर 8 √3 मीटर, यही आपका क्या हुआ आंसर, क्या हुआ आपका ये आंसर, ठीक है। सवाल समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं, समझ लीजिएगा इसको, ठीक है, देख लीजिएगा अच्छे से, स्टॉप करके वीडियो देख लीजिए।